नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं आज कश्मीर की सरजमीन पे खड़ा होकर, अपने कोटली के आवाम के दरमियान खड़े होकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बुनियाद कश्मीर के अवाम और कश्मीर के मसला से बना था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये सियासी सफर आपके लिए, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए, मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए हमने ये सफर किया था जो आज तक जारी है। हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखा है कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। हमने तो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखा है कि जहां हमारा कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमने अगर सियासत की तो आपके लिए, अगर हमने खिदमत की तो आपके लिए, अगर हमने कुर्बानी दी तो आपके लिए, और अगर आज भी तीसरा नस्ल का सियासत जारी है तो वो आपकी वजह से। मैं वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गया है, मैं उन लोगों को कोटली के अवाम का जज्बा दिखाता हूं, कोटली के अवाम का नारा दिखाता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत आज भी कराची से कश्मीर तक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आज भी इस मुल्क के हर कोने का है, और इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वैसा देंगे जैसे आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया, जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद रानी के साथ दिया, जैसे आपने मर्दे हुर के साथ दिया, तो फिर हम पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देंगे। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे, वो बिल्ली वाले को भी भगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर पॉलिसी ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करे। ये जब इस पार्टी की बुनियाद रखी थी तब भी हमारा पॉलिसी था, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस पार्टी का परचम थामी तो तब भी यह हमारा पॉलिसी थी, और आज भी मरते दम तक हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा, ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे, आप हुक्म करेंगे, हम आपके हुक्म पे चलेंगे। आपका फैसला होगा, आपका अगर फैसला जंग का होगा तो हम जंग करेंगे, आपका फैसला होगा अमन का होगा तो सड़कों पे हम अमन करेंगे।
हम किसी और के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम डिक्टेशन पे चलेंगे तो इस खित्ते के अवाम के डिक्टेशन पे चलेंगे। अगर हम किसी के हुक्म मानेंगे तो हम आपके हुक्म मानेंगे। आपको तो पता है कि ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था कि हमारा नारा सबसे भारी राय शुमारी, राय शुमारी, हमारा नारा सबसे भारी राय शुमारी, राय शुमारी। तभी हमारा सोच यही था कि अगर इस खित्ते के मुस्तकबिल के फैसले लिए जाएंगे तो आप अपने वोट से ताकत से ये फैसले करेंगे। और आज भी जब हम इस कठपुतली के सामने, इस बुज़दिल कठपुतली के सामने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा, तो फिर वही हमारा मौक़िफ़ है कि हम इनका सौदा नहीं मानते हैं, हम आपके हुक्म मानते हैं, हम आपकी मर्जी मानते हैं और हम आपके हुक्म पे चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, कायदे अवाम ने कहा था कि मैं अपनी नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। मैं अब 3 साल से इस कठपुतली को देख रहा हूं। ऐसे लगता है कि जब भी वो कश्मीर की बात करता है, जब भी वो अपना मुंह खोल के कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ और सिर्फ गलती करता है। उसने एक बार भी कश्मीर पे सही फैसला, सही पोजीशन, सही पॉलिसी नहीं अपनाया था। आपको याद होगा कि जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, नेशनल असेंबली बैठा था, पाकिस्तान का वजीर आज़म खड़ा हुआ था और जवाब क्या था? जवाब क्या था? मैं क्या करूं? जवाब क्या था? जवाब क्या था कि हर जुम्मा हम सड़क पे खड़ा होंगे। और आपने हर जुम्मा देखा वो वादा भी पूरा नहीं कर सका। जवाब क्या था कि हम कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे, हमें तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो याद है। जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता था तो कायदे अवाम स्ट्राइक का कॉल देता था। ना सिर्फ आजाद कश्मीर उसके साथ देता था मगर पूरा का पूरा मकबूजा कश्मीर भी शटर हो जाता। ये किस किस्म का बुज़दिल वजीर आज़म है? ये किसके कहने पे अपने पॉलिसीज बना रहे हैं? आपके कहने पे तो नहीं चल रहा है। आपको याद होगा कि इन्होंने मखसूस सोच रखने वालों ने कायदे अवाम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कायदे अवाम जिसने इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का बुनियाद रखा था, कायदे अवाम जो OIC कॉन्फ्रेंस का, मुस्लिम उम्मा का OIC कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था, कायदे अवाम जिसने एटॉमिक बॉम्ब का बुनियाद रखा, आपको एटॉमिक का ताकत दिलवाया था, कायदे अवाम को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। शहीद रानी को जिसने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने इस मुल्क के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखी, शहीद रानी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब आपका कठपुतली कहता है कि हमें पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन्स का प्रोग्राम की जरूरत नहीं है,
तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता है? अगर कायद अवाम और शहीद बीबी जिन्होंने हमें ये एटॉमिक ताकत दिलवाई, अगर वो सिक्योरिटी रिस्क झूठे इल्जाम उन पे लगे, तो ये कठपुतली भी अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का जुल्म, मोदी की पॉलिसी, हिंदुत्व को आरएसएस का रेजिस्ट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो यहां आजाद कश्मीर के अवाम इस इमरान की महंगाई, इस इमरान की बेरोजगारी, इस इमरान की गुर्बत, इस इमरान की मुआशी तबाही, इस इमरान की मुआशी महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं, इस मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं, जो इस नालायक नाअहल वजीर आजम की मुआशी पॉलिसीज की वजह से आप भुगत रहे हैं। आपको तो जिस तरीके से अभी मैं बजट सेशन से होकर आया हूं, आपको पता है कि जिस तरीके से वो आम आदमी से, आम पाकिस्तानी से टैक्स के नाम पे उनके खून चूस रहे हैं, अब तो वो आजाद कश्मीर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके भी एनर्जी मंसूबे पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क की आम आदमी को, इस मुल्क के सफेद पोश तबका को, इस मुल्क के मेहनत कश किसान, मजदूर, हर छोटा ताजिर एक अजाब में डाला। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी भर रही है, तारीख में इतना नहीं भरी है। हम पाकिस्तान में जितना महंगाई है उतना तो ना भारत में है, ना अफगानिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, सिर्फ इमरान खान की पाकिस्तान में है। इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये महंगाई है। इमरान की तब्दीली के असल चेहरा ये बेरोजगारी है। इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये गुर्बत है। और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में झूठ पे बुनियाद पे, धांधली की बुनियाद पे इस मुसीबत सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया है, ये अब आपका फर्ज है, आप पे ये फर्ज है, आपने घर घर जाना है, आपने घर घर जाके समझाना है कि यहां भी अब उनका कोशिश जारी है, यहां भी उनका कोशिश जारी है कि यहां भी एक कठपुतली वजीर आजम हो, जो वजीर आजम, जो इस्लामाबाद की कठपुतली के जवाब दे। हम चाहते हैं कि आपका ऐसा वजीर आजम हो, कि हमारा ऐसा कश्मीर के वजीर आजम हो कि जो वो कहे वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। इसके लिए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा कश्मीर से जितवाना पड़ेगा, मुझे भारी अक्सरियत दिलवाना पड़ेगा, ताकि हम एक ऐसा हुकूमत कायम करें जो ना सिर्फ मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके, मगर इस कठपुतली को भी ललकार सके, इस कठपुतली को भी जवाब दे सके।
ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि जो हुआ है, जो बना है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर हम आज एटॉमिक पावर है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर आज पाकिस्तान अपने पांव पे खड़े होकर पूरा दुनिया को एक किस्म का जवाब दे सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर इस मुल्क में गरीब किसान को अपना जमीन का मालिक बनाया गया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर हमने मजदूरों को अपने सनअते का मालिक बनाया पाकिस्तान पे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर हमने हर गरीब खानदान तक माली मदद पहुंचाया बेनिफिशियल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर हमने सीपैक की बुनियाद रखा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और आगे भी जो भी काम होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बाकी जो भी जमात है, जो भी बाकी सारे के सारे जमातें हैं इस मुल्क में, उन्होंने सिर्फ अपनी तख्तियां लगाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंसूबे। अभी भी हम रास्ते में आ रहे थे, कोटली की तरफ ड्राइव कर रहे थे, चौधरी यासीन साहब मेरे साथ गाड़ी में थे। तो जहां मैं इशारा करूं वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा। जिस ब्रिज से मैं सफर करते हुए आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। जिस रोड से मैं सफर करके आया वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। तो मैं राइट साइड से देखूं तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, बिजली आ रहा है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद एक सस्पेंशन ब्रिज आता है, मैं पूछता हूं तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। तो 5 मिनट और हम गुजरते एक और सस्पेंशन ब्रिज, पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज ये किसने बनाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। मेरे ऑफिस ने मुझे बताया था कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिर्फ कोटली में 14 कॉलेजेस बनाए। 14 कॉलेजेस बनाए। तो मैंने चौधरी यासीन साहब से पूछा, चौधरी यासीन साहब की दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कोटली में 14 कॉलेजेस बनाए? तो चौधरी यासीन साहब कहता है नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने 19 कॉलेजेस बनाए। काम तो आपने किया, जिद्दोजहद आपने किया, तहरीकें आपने चलाए, जमहूरियत की बुनियाद आपने रखी, इस मुल्क की एटॉमिक कुव्वत आपने दिलवाए। आगे जाके भी आप इस मुल्क को चलाएंगे, आप इस मुल्क के हुक्मरानी करेंगे, आप कश्मीर के फैसले करेंगे, आप पाकिस्तान के फैसले करेंगे। इन झूठों की बातें पे मत चलो, इस प्रोपेगेंडा पे मत चलो। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आजाद कश्मीर में आपकी मेहनत की वजह से बनेगी, आपकी जज्बा की वजह से बनेगी। ये कहते हैं कि उनके पास वफाकी हुकूमत है, बहुत से सहूलतकार है, बहुत से पैसे हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारे पास कायदे अवाम का नारा है, हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तीर है, हमारे पास बर्दे और सदर आसिफ अली जरदारी है। आप हमारे सामने किसी कोई चीज ही नहीं हो, हमारे जियाले आपके लिए काफी है। इंशाअल्लाह ताला जिए भुट्टो जीतेगा, तीर जीतेगा, जियाला आजाद कश्मीर के वजीर आज़म मुंतखब होगा।
आपने देखा कि किस तरीके से कि माजी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं वो आपकी खिदमत किए हैं और वही आपके काम करवा सकते हैं और वही आपके इंशाअल्लाह ताला मसाइल भी हल करेंगे। इस दफा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट्स दिए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट्स दिए हैं, हमने जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको भी टिकट्स दिए हैं और कुछ नया नस्ल को, नया जनरेशन को भी हमने टिकट्स दिए हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपका एक्सपीरियंस और नौजवान का टीम का कॉम्बिनेशन है, ये ही कश्मीर को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। जैसे माजी में जो भी काम कोटली में हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है। इतने सारे मंसूबे, इतने सारे तरक्याती मंसूबे, या चौधरी यासीन साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा, या इसको इनॉग्रेशन का फ्लैग रखा, या उसका प्रोसेस शुरू किया। अब अगर हम कोटली के पानी का मसला हल करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। अगर हमने कोटली में रिंग रोड बनाना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना सकती है। ऐसा नहीं जैसे इमरान खान का रिंग रोड वाला चल जाएगा। हमने तो रिंग रोड क्या, हमने कोटली में पूरा का पूरा एयरपोर्ट खड़ा करना है इंशाल्लाह। हमने कोटली को 100 बेड का हॉस्पिटल देना है और उसमें हमने जो दिल के इलाज है उसका बंदोबस्त करना है और जो किडनी और लिवर का इलाज है उसका बंदोबस्त करना है। आज हम अगर गंबत की तहसील खैरपुर में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, हार्ट का इलाज मुफ्त भी करवा सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है चौधरी यासीन साहब कि यहाँ कोटली में इस किस्म का हम बंदोबस्त ना करें। और आखिरी बात यह है कि हमने आम आदमी के लिए सहारा बनना है। इस जो मुश्किल मुआशी हालात है, जहां महंगाई तारीखी सतह पर है, जहां गुर्बत तारीखी सतह पर है, जहां बेरोजगारी तारीखी सतह पर है, तो हमने आम आदमी का सहारा बनना है। हम आम आदमी को इमरान की तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, माजी में भी, पिछले दौर में जब महंगाई था तो आपने 120% तनख्वाह में इजाफा किया, आपने पेंशन्स में 100% इजाफा किया, अपने सिपाहियों की तनख्वाह में, जो हमारा सरहदों के दिफा करते हैं, जो दहशतगर्दों के आंखें में आंखें डाल कुर्बानियां भी देते हैं, उनके तनख्वाह में हमने 175% इजाफा किया। अब मैं इन सब से पूछता हूं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारा पुलिस ऑफिसर हो, मैं आप सबसे पूछता हूं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। अब उसके बाद आपका पेंशन में कितना और कब इजाफा हुआ, आपके तनख्वाह में कितना और कब इजाफा हुआ? अगर इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है। अगर रोजगार मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाया है। और अब भी हम समझते हैं कि जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करेंगे तो हमारा पहला काम ये होगा, हम तनख्वाह में इजाफा करेंगे और पेंशन में इजाफा करेंगे। हम तो जानते हैं
कि इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला कोई अकेला नहीं कर सकता। यही तो वजह है कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर पेंशन्स और तनख्वाह तक हर आम आदमी के साथ दिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान की रियासत आपके साथ दिया, तो फिर आप मुआशी मुश्किलात का मुकाबला कर सके, उस महंगाई का मुकाबला कर सके, उस गुर्बत से निकल सके, उस बेरोजगारी से निकल सके। इस खान ने तो वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, उल्टा जिसके पास रोजगार था उसने उनको भी बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर में से आप मुझे बताएं कोटली में कितने घर बने हैं? 1 करोड़ नौकरियां में से कोटली में कितने नौकरियां मिले हैं? एक ही जवाब है, एक ही रास्ता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, हमने तीर के साथ देना है। आपने मुझे पूरा का पूरा कोटली डिवीजन आपने जितवाना है, पूरा का पूरा, एक भी सीट ना छोड़े। मुझे सारे के सारे कैंडिडेट्स चाहिए, मुझे पूरा टीम चाहिए, पूरा टीम चाहिए। कोई टांगे मांगे है हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, मुझे भारी अक्सरियत चाहिए, भारी अक्सरियत। आपकी मेहनत की वजह से मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वुमेन्स विंग, हमारा कश्मीर का PSF, हमारे कारकुन ये इलेक्शन जीतेंगे, तीर को जितवाएंगे और एक जियाला वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने इलेक्शन दिन पे LA 13 से मेरा भाई वलीद इनकलाबी साहब को मुंतखब करवाना है। वलीद इनकलाबी मतलूब इनकलाबी का बेटा है। नया नस्ल का सियासत शुरू हो रहा है, मैंने इकट्ठा सियासत करना है। वलीद के बगैर मैंने हुकूमत नहीं बनाना है, आपने इसको जरूर भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना। LA 11 से आपने सरदार मोहम्मद बशीर को मुंतखब करवाना है। आपने सरदार मोहम्मद बशीर साहब को तीर पे थप्पा लगाकर भारी अक्सरियत दिलवा के मुंतखब करवाना है। आपने LA 9 से जावेद इकबाल वानी साहब को मुंतखब करवाना है, भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है। LA 8 से मोहम्मद आफ्ताब अंजम को मुंतखब करवाना है और LA 10 से और LA 12 से तीर पे थप्पा लगाकर, तीर पे थप्पा लगाकर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को मुंतखब करवाना है, भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है। सारे मुखालिफों की जमानत जब्त करवाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा। आज से कोटली के